ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मकर राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की युति जो होने जा रही है वो क्या कुछ करने वाली है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए इस बात को समझ लें कि आपकी राशि जो है सूर्य प्रधान राशि है, विशेष तौर पर शनि प्रधान राशि है आपकी राशि के अनुसार से। और शनि और सूर्य का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है आपस में। शनि जो है वो सूर्य के पुत्र माने जाते हैं और इस वक्त ग्रहों की युति जो चल रही है बड़ी विचित्र प्रकार की चल रही है। एक तरफ मंगल और शनि की युति बनकर तैयार होने जा रही है, दूसरी तरफ राहु और सूर्य की युति बनी हुई है। और राहु और सूर्य की युति जो होती है वो कभी शुभ नहीं मानी जाती, अनहोनी के योग बनाती है, प्रलंकारी योग बनाती है, विस्फोटक योग बनाती है। तो कई ग्रहों की युति जो है वो विशेष तौर पर विस्फोटक बनी हुई है, इस वक्त टकराव की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। पूरे विश्व में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। खैर, मकर राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि उनके लिए इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मकर राशि वालों ये समझो कि आपकी राशि की के अनुसार से इस वक्त 7.5 का अंतिम पीरियड चल रहा है। शनि महाराज जाते जाते आपको बहुत कुछ देख के जाके जाने के योग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे में सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये करीब करीब 30-40 दिन जो हैं विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। हमने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य और राहु की युति क्या करती दिखाई दे रही है आपके लिए। तृतीय भाव में सूर्य और राहु विराजमान है आपके इस वक्त गोचर में, और राहु तो रहेंगे बहुत लंबे तक, करीब करीब अभी तो 1-1.25 साल रुकना है यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि नवंबर में ही तो आए हैं राहु महाराज। खराब नहीं है आपके लिए, खराब कतई नहीं है। इस बात को समझें, ये आपके संपर्कों में बहुत बड़ा इजाफा करते दिखाई देंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों दोस्तों से अब आपको छांटना पड़ेगा। इजाफा करेंगे, आपके परिकर को बढ़ाएंगे, आपके संपर्कों को बढ़ाएंगे, आपके मित्रताओं को बढ़ाने के योग देते दिखाई देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि तृतीय भाव का राहु कभी भी खराब नहीं होता। और मकर राशि वालों के लिए खासतौर पे इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये आपको लाभ देने के लिए, क्योंकि 7.5 का अंतिम पीरियड है, तो जाते जाते संपर्कों से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे आपको। लेकिन कुछ चीज़ों में सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त राहु और सूर्य की युति जो है वो ठीक नहीं है। कहा जाता है कि ये राहु सूर्य की युति जो होती है वो विशेष तौर पर ऐसा योग बनाती है कि जो खास तौर पर स्टैब्लिश नहीं होने देती। परिवर्तन 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 परिवर्तन, चेंज 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 चेंज, कुछ ना कुछ विचारों में आकुलाट चलती रहती है और स्थिर भाव से व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। यह स्थिति ठीक नहीं होती है। तो ऐसे में सूर्य राहु जो हैं वो आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, संपर्क बढ़ा रहे हैं। अगला देखिए, जब तो रुकोगे नहीं ना तो कहीं तक कुछ मिलेगा नहीं, और बहुत जल्दी 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 आज उससे मिलने, कल उससे मिलने, परसों उससे मिलने, तरसों उससे मिलने। तो अभी जो सूर्य राहु की युति हुई है ये करीब करीब चलेगी 13-14 अप्रैल के मध्य तक। और वहीं शनि और जो विशेष तौर पर मंगल की युति चल रही है वो भी एक तरह से टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रही है। तो शांत भाव से काम करने की जरूरत है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, किसी के साथ फरेब करने का प्रयास मत कीजिएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फरेब मतलब किसी को धोखा देने के बाद विचार मन में आना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सोचें, विचारें, खुद भी नुकसान ना खाएं, लेकिन किसी का नुकसान और करने का प्रयास करें। आपके किसी कर्म से यदि सामने वाले का इस वक्त नुकसान होता है तो आप समझिएगा आपका भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए रास्ते बन सकते हैं। ग्रह योग खासतौर पर दिखा रहे हैं कि इस वक्त ये स्थिति आपके लिए विराजमान है कि आपको खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। धन का लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, चिंता कीजिए, धन एकत्र भी हो जाएगा। मंगल शुक्र शनि की युति जो है वो भी इस बात को दिखाई दे रही है कि खासतौर पर धन लाभ की स्थिति बनने के अच्छे खासे आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं और आपको खासतौर पर कार्य करने की जरूरत है इस वक्त। ऐसे में आपके लिए मनोमस्तिष्क में भविष्य के संबंध में बहुत अच्छे अच्छे विचार, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे इंट्यूशंस होने के योग भी बनते दिखाई देंगे इस समय में कि जो विचार उन पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। थोड़ा विचार अच्छे से कर लेंगे तो देखिएगा लाभ की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से प्रशस्त हो सकती है। ऐसे में क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में नए नए विचार तो नित्य प्रति आते ही रहते हैं, लेकिन कोई समय ऐसा होता है कि वो विचार आपको लाभ देने की स्थिति बना रहा है। तो इस वक्त वो स्थिति चल रही है। यदि आप स्थिर भाव से, सूर्य राहु के कारण से क्या हो रहा है, अस्थिरता का वातावरण है, स्टैब्लिशमेंट में दिक्कत आ रही है,
परिवर्तन की स्थिति बनती दिखाई दे रही। लेकिन यदि आप अपने विचारों को दृढ़ भाव से रखेंगे तो देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। उपाय क्या किया जाए इस दृढ़ता को लाने के लिए? ध्यान, थोड़ा ध्यान, थोड़ा सा सूर्य तरफ निकल रहे हो तो थोड़ी देर उनके आगे जाकर कम से कम 108 बार ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, गणेश सूर्य आदित्याय नमः, गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर लें सूर्य के की उस रोशनी में जाकर। देखिएगा राहु की युति भी समाप्त होगी। राहु का दुष्प्रभाव जो चल रहा है सूर्य के साथ होने के कारण से, राहु खराब नहीं, पूरा जान लीजिए, लेकिन युति खराब है। तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए यदि आप थोड़े से उपाय करते हुए कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त हो सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है तो आपके लिए बहुत अच्छा साहब अब देने की स्थिति बन सकती है। जो उपाय बता रहे हैं वो करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी और बातें हैं, उनको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हमने अलग अलग वीडियोस आपके लिए समय समय पर उपस्थित किए हैं, उन सबको समझें, उनके अनुसार कार्य करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए परिवर्तन की स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पे हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किया। पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं कि आपको कोई बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया, हॉस्पिटल है, पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। संस्था भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं बहुत सारे ईर्ष्यावत जो वाले लोग होते हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्र शास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक होलाष्टक के निमित्त आपके घर परिवार बिजनेस व्यवसाय घर के निमित्त परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है जो करीब 8 दिन चलेगा। होलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख होलाष्टक रहेंगे और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में, आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए होलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर विभिन्न तंत्र के उपायों को साथ लेकर भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी ये वो फलादि तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है, ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पर बहुत सुंदर तरीका है, छोटी छोटी युक्ति तरीके से तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। होलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा, सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको आप अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए, वो आपको अद्भुत रूप से इस होलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम अशोक इस प्रकार से बड़ इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन होलाष्टकों को नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ, उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमने आश्रम पर यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा और उससे आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप
आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं हम उन पर कार्य आश्रम पे लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ आज में जो होता है उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुतों को लगता है कि सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में, तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से, आपको आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं उसके लिए फ़ोन नंबर्स इन हमारे जो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पधार सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।